आपको क्या अच्छा लगा था? मुझे तो अच्छा लगा था, सच्चाई का साथ है। अल्ताफ बुखारी साहब सच्चाई की राह पे चल रहे हैं। क्या सच्चाई की राह पे? वो सच्चे बंदे हैं, ना उनके कोई दाग है, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए हम अपनी पार्टी में आए हैं। पीडीपी में थे तब सच्चे नहीं थे? नहीं, तब भी सच्चे थे अब भी सच्चे हैं। आपको क्या अच्छा लगा अपनी पार्टी का? सर सच्चाई अच्छी लगी तो हम इसीलिए तो आए। काम अच्छे नहीं लगे? काम भी अच्छे हैं, काम भी अच्छे कर रहे हैं। पार्टी के साथ में गया था, हम क्या बोलेगा इधर से। आज पहली बार जा रहे हैं? पर मैं हम इनको पास दूसरे के पास तेरे पास आएगा, उधर समझेगा, हम तो कहेगा अपनी पार्टी में है ना। क्या नाम है आपका? हम अपने जमात में, मेरा नाम तारिक अहमद हम खान, अपने जमात में आएगा। बठिंडी में। क्या अच्छा लगा आपको? आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की? जी जी बिल्कुल। क्या अच्छा लगा आपको पार्टी का? ये सच का साथ दे रहे हैं, क्या सच? जो बोल रहे हैं सब कुछ सच ही बोल रहा है। अभी अभी तो इनको मौका ही नहीं ना मिला सच दिखाने का। चलो आगे भी देखेंगे, ज्वाइन तो करना पड़ता है ना, ज्वाइन करेंगे तभी तो पता लगेगा ना, ऐसे दूर से क्या पता। सर जावेद बेग साहब आपके चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, तो उन्होंने ये जजमेंट कैसे दे दिया कि 370 और 35A जो है वो वापस नहीं आ सकता है? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज हम बठिंडी में हैं और बठिंडी में अपनी पार्टी का जो है आज यहाँ पे एक मीटिंग थी जिसमें सैकड़ों लोगों ने जो है अपनी पार्टी का दामन थामा है। यहाँ पे मंजीत सिंह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? बठिंडी में आप आए हैं, यहाँ के लोगों से आप मिले हैं, किस तरह की दिक्कतों का, परेशानियों का यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और मुबारक है आपको कि यहाँ के लोग आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, उसके लिए शुक्रिया। मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा। आज हम सभी, हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं पार्टी के, आज यहाँ हमारे एक युवा साथी अशरफ जी ने यहाँ मीटिंग रखवाई थी, जिसमें बहुत सारी हमारे नौजवान बुज़ुर्ग माताएं बहनें जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुई, और बहुत सारे लोगों ने आज पार्टी का दामन भी थामा है। और यहाँ लोगों ने अपनी मुश्किलातें बताई हैं। ख़ास तौर पे यहाँ इनकी ये एक डिमांड थी कि यहाँ मेटाडोर स्टैंड नहीं है, तो मेटाडोर स्टैंड होना चाहिए। उसके लिए हमने इनको कहा है कि हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मेटाडोर स्टैंड हो। उसके अलावा बिजली, पानी और बाकी समस्याएं इन लोगों ने बताई हैं, तो उन सब समस्याओं का निवारण करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ये सच की बुनियाद पे ये पार्टी बनी है। ये लोगों को कोई रॉन्ग कमिटमेंट, कोई झूठे वादे ये पार्टी नहीं करेगी। और जो हमारा कोर एजेंडा है, जो कोर इशू है कि जो रियासत हमारी हमसे छीन ली गई, जो रियासत हमारी तोड़ के इसको यूटी बनाया गया, तो ये रियासत जल्द से जल्द बहाल हो। केंद्र सरकार कहती तो है, रोज़ कल भी कहा कि हम देंगे, लेकिन देंगे कब, इसके लिए वो कोई बात बताते नहीं हैं। तो हम इसके लिए प्रेशराइज़ करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो जल्द से जल्द हमें यहाँ पे हमारा जो स्टेट दे। इसके अलावा हमारे लोगों के जो ज़मीनों के हक़ हैं वो हमारे लोगों के पास रहें। जो डोमिसाइल लॉ है इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। जैसे अल्ताफ बुखारी साहब ने वहाँ जद्दोजहद करके जो नौकरियाँ हैं वो यहाँ के नौजवानों के लिए सुरक्षित रखी, लेकिन हम चाहते हैं कि डोमिसाइल 15 से भी इसको बढ़ाया जाए, ताकि हमारे जो बेरोज़गारी यहाँ ऑलरेडी बहुत है, तो आने वाले समय में हमारे बच्चे बेरोज़गार ना हो। इन सब इश्यूज़ को लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो लगी हुई है। जैसे 4G का मसला था, हो नहीं रहा था, तो अल्टीमेटली अल्ताफ साहब जाके प्रधानमंत्री जी को मिले और उनके इनिशिएटिव के बाद ये 4G लागू हुआ। नौजवानों की जो एज कम कर दी गई थी, जो लोग KS के लिए या नौकरियों के लिए अप्लाई करते थे, तो अल्ताफ साहब के इंटरवेंशन से वो भी 5 साल उनको बढ़ा दिया गया। तो ये सारी बातें जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की लीडरशिप कर रही है, ताकि यहाँ के लोगों को मुसीबत से निकाला जा सके। तो आज यहाँ बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, उन्होंने आज हमारी पार्टी का दामन थामा है। और मुझे खुशी है कि पार्टी हमारी अब जिसको बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 5-6 महीने कोरोना की वजह से हम एक्टिविटी नहीं कर पाए, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस शुरू की है। अच्छे अच्छे लोग खुद ब खुद आ रहे हैं, चाहे वो कठुआ से लेके आप टांगडार, कुपवाड़ा तक देखें, हर जगह जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देख लिया है, बीजेपी को भी देख लिया है, NC को भी देख लिया, PDP को भी देख लिया है। अब लोगों को एक उम्मीद और आस है कि अपनी पार्टी जो है ये कोई चेंज लाएगी, ये बदलाव लाएगी, और हम बदलाव की राजनीति जो है वो कर रहे हैं। लोगों को जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट के सच की राजनीति अल्ताफ साहब कर रहे हैं, इसीलिए आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। सर 370 और 35A पे क्या स्टैंड है अपनी पार्टी का? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि ये या तो पार्लियामेंट दे सकती है
या फिर ये सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। अब पार्लियामेंट तो देने से रही, वहाँ मेजॉरिटी है नहीं। हमारे ये जो एमपी थे पीडीपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये तो बोले नहीं, ये आज भी नहीं बोलते हैं। आज भी कहीं ये बाइकआउट करें, प्रोटेस्ट करें, ये आगे पीछे बातें करते हैं, सिर्फ कश्मीर में आगे गुमराह करते हैं। वहाँ जहाँ मिलना है वहाँ बोलते नहीं। तो अब कोर्ट का ही, सुप्रीम कोर्ट में ये चूँकि मैटर पेंडिंग है, हमारी पार्टी प्रयास करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द कोई डिसीजन हो, और हम उम्मीद करते हैं कि वो डिसीजन जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों के हक़ में होगा। सर, जावेद बेग साहब आपके चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, तो उन्होंने ये जजमेंट कैसे दे दिया कि 370 और 35A जो है वो वापस नहीं आ सकता है? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ये जो कह रहे हैं पार्टियां गुमराह कर रही हैं, ये कह रही हैं कि हमको वोट दो, हम 370 वापस ले आएंगे। उनका ये कहना था कि 370, ये अब भी इलेक्शन में इन्होंने जो वोट मांगे, तो रोड मैप बताए ना, कैसे आएगी 370 वापस। उन्होंने ये कहा कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 370 वापस आ जाएगी। 370 वापस, जैसे मैंने पहले कहा, या तो पार्लियामेंट देगी, तो पार्लियामेंट में तो हमारे वहाँ है नहीं लोग, 3 या 4 एमपीओं के कारण कहाँ मिलेगा। आपने तो सही तरीके से समझाया, लेकिन उन्होंने तो साफ कर दिया ना कि 370 और 35A नहीं आ सकता है। नहीं, वो उनका ये कहना था कि ये जो पार्टियां गुमराह कर रही हैं, ये वोट लेने के लिए कहते हैं 370 हम वापस लाएंगे। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं उस तरीके से नहीं आ सकते, ये या तो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में चूँकि केस पेंडिंग है, वहाँ इसका जब भी फैसला होगा, हम उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। जी चलिए, शुक्रिया। मैं ऐसे बातचीत करने के लिए मैं चाहूँगा जितने लोग ज्वाइन हुए हैं। क्या नाम है जज आपका? अब्दुल गनी साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आएंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? गुलाम महीन खान, कहाँ के रहने वाले हो आप? काजगुंड। अपनी पार्टी ज्वाइन की? हाँ, ये इंशाल्लाह क्यों की? अपनी पार्टी। क्यों ज्वाइन की? क्या अच्छा लगा? मैं अभी तक पार्टी में कभी पार्टी के साथ नहीं गया था। हम क्या बोलेगा इधर से? हम आज पहली बार जा रहे हैं। पर मैं अब हम इनको पास, दूसरे के पास, तेरे पास आएगा, उधर समझेगा, हम भी कहेगा अपनी पार्टी में है ना। क्या नाम है आपका? हम अपने जमात में, मेरा नाम तारिक अहमद हम खान, अपने जमात बनेगा। बठिंडी में। क्या अच्छा लगा आपको? आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की? जी जी बिल्कुल। क्या अच्छा लगा आपको पार्टी का? ये सच का साथ दे रहे हैं, क्या सच? जो बोल रहे हैं सब कुछ सच ही बोल रहा है। अभी तो इनको मौका ही नहीं ना मिला सच दिखाने का। चलो आगे भी देखेंगे, ज्वाइन तो करना पड़ता है ना, ज्वाइन करेंगे तभी तो पता लगेगा ना, ऐसे दूर से क्या पता लगेगा। थोड़ा पास जाके देखना चाहते हैं। किस वक्त आएगा, अशरफ साहब, किस वक्त नहीं आएगा। इधर आना एक मिनट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अशरफ, कितने लोग यहाँ पे अभी आए थे? ये 100+ लोगों ने आज अपनी पार्टी ज्वाइन की है, और लोगों को अच्छी लग रही है पार्टी, तो लोग पार्टी में आ रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगा था? मुझे तो अच्छा लगा था, सच्चाई का साथ है। अल्ताफ बुखारी साहब सच्चाई की राह पे चल रहे हैं। क्या सच्चाई की राह पे? वो सच्चे बंदे हैं ना, उनके कोई दाग है, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए हम अपनी पार्टी में आए हैं। पीडीपी में थे तब सच्चे नहीं थे? नहीं, तब भी सच्चे थे अब भी सच्चे हैं। आपको क्या अच्छा लगा अपनी पार्टी का? सर, सच्चाई अच्छी लगी तो हम इसीलिए तो आए। काम अच्छे नहीं लगे? काम भी अच्छे हैं, काम भी अच्छे कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया मैं से बातचीत करने के लिए। और ये आज यहाँ पे जो एक मीटिंग जो की गई थी, यहाँ चाचा कुछ बोलना चाहते हैं, बोले। मैं बोल दूँगा, मगर पहले मैं लिखा दो, तू आएगा मेरे गाँव में, फिर मेरे को पता लगेगा। नहीं, वो आएंगे ना जिनकी आपने पार्टी ज्वाइन की। वो बोलो साहब, इनको बोलो ये देगा तुमको, लेकर तुम्हारे गाँव में रहेगा। वो क्या बोल रहे हैं अब? बोल रहे उसको, बोलो ये लेकर जाइएगा लड़का। क्या देगा लिख के? कब आएगा, किस वक्त तुम उधर तहसील आएगा, क्या करेगा, वो मेरे को पता मिलेगा। हम जमात करे ना कट है। क्या परेशानी आ रही है? हम भी बोलेगा इसको उसको 200 को 300 हमें लोग इकट्ठे करेगा ना, हम भी समझाएगा लोगों को, हमारे पास साथ आ जाओ, हम अपनी पार्टी को साथ लगेगा। चलें, ठीक है, शुक्रिया। तो यहाँ पे बठिंडी में जो है आज एक मीटिंग की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जो है अपनी पार्टी का दामन थामा। और क्या अच्छी बातें लग रही हैं, क्या अच्छा जो है अपनी पार्टी में लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, वो तो आता समय ही बता पाएगा। कितनी सच्ची पार्टी है, कितना जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, कितनी डेवलपमेंट करती है। लेकिन फ़िलहाल लोगों का भरोसा जो है वो अपनी पार्टी पे बन रहा है, और लोग काफ़ी तादाद में जो है अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हालांकि मंजीत सिंह जी ने जिस तरह से बताया कि जो 370 और 35A है, वो हालांकि सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ही उस पर फैसला देगा कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। जिस तरह से कल जावेद बेग साहब ने, जो कि इनके अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, उनके द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि
370 और 35 से वापस नहीं आ सकता है, तो कुछ दोहरा चरित्र यहाँ पे नज़र आता हुआ दिख रहा है सामने कि एक स्टैंड पे जो है खड़े नहीं है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। मुझे उम्मीद है कि अब अशरफ साहब जिन लोगों को ज्वाइन कराने वाले यहाँ इनके साथी जो मेटाडोर यूनियन के यहाँ प्रेसिडेंट हैं, जिनकी डिमांड भी इन्होंने रखी है कि यहाँ पे मेटाडोर स्टैंड होना चाहिए, तो ये जो मसला है ये हल हो। तो मैं आप सब लोगों का और मेरे साथ जितने ये हमारे साथी आए हैं, मैं अपने साथियों का भी यहाँ स्वागत करता हूँ। और आप लोग जो यहाँ आज हमारी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कि आप आए, हमारी मैडम जी ये पढ़ी लिखी लेडी हैं, इनके साथ आप जुड़ें और अपने मसले जो हैं वो इनको बताएं, ताकि इनके माध्यम से आपके मसले हल हों। तो मैं एक बार फिर अशरफ का और जो साथी आज यहाँ जुड़ रहे हैं उनका मैं पार्टी में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। पीछे हो जाओ, पीछे आओ नहीं आओ हो जाओ सब सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी यंग है। और कौन है साथी? हो गए सारे? आ जाओ इस तरफ सारे, आ जाओ जिन्होंने इधर आ जाओ जिन्होंने ज्वाइन किया ना।